हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके न्यू जो सेशन स्टार्ट किए वो लास्ट वाले का थोड़ा रिकैप देके ये जो आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे ना, ये वर्कशीट आपके लिए मैंने जनरेट किया है। इस वर्कशीट के थ्रू आपको बेसिक से लेवल अप जितने भी पॉसिबल टाइप्स हैं उसमें से मैं जो रिपीटेड है उसको मैं स्किप करूँगा, एक कराऊंगा उससे रिलेटेड होगा तो उसको स्किप करूँगा, आप होमवर्क में करिएगा। और इस तरह करके आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऑल टाइप क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपको बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे बच्चे थ्योरेटिकल टॉपिक पे या कंसेप्चुअल टॉपिक पे कमांड क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों का क्वेरी है कि वो बच्चे न्यूमेरिकल में स्ट्रक हो जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स उनको नहीं बना पा रहे हैं, साइन का प्रॉब्लम हो रहा है। और कुछ बच्चे जो लाइट्स में उससे पढ़े हैं वो कह रहे हैं सर लाइट का न्यूमेरिकल फाइन से भी रिलेटेड सॉल्व हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एक जो नया आपने टॉपिक पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे नहीं हो रहा बेटा, नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मैंने केवल कॉन्सेप्ट दिया था, न्यूमेरिकल तो बनाया नहीं था। तो इसके लिए परेशान ना होइए, यदि कोई टॉपिक कंसेप्ट दिया गया है, न्यूमेरिकल नहीं कराया गया है, यदि मान लो एक या दो न्यूमेरिकल कराया वो नहीं बन रहा है, तो डोंट वरी, उसको मैं अगले सेशन में 3 या 4 या जितने भी पॉसिबल्स उसके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद नहीं बनता है फिर भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक बार में चीज़ें नहीं होगी तो आप रिपीटली उसको 1 2 3 बार लगाइए, होगा। नहीं होगा तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, आपके पीछे पूरा सपोर्ट होगा, आपसे बनने लगेगा। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक बार रिकैप देता हूँ लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मुझे जहाँ तक लगता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया गया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल नहीं हुआ था बट थ्योरी हो चुका था। तो उसके लिए पहले मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ आपके लिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ाने का पहले रिकैप देता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। इसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स होंगे तो हो सकता है 2 3 4 5 स्लाइड्स में चीज़ें जाएं, तो उसके लिए परेशान होइएगा। लेवल 0 से लेवल अब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यस सही है, आज थोड़ा आप लोग को नया करके देने वाला हूँ। ये अच्छा जी, देखिए हो गया। ये आपका टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। छोटा करना है तो छोटा कर देते हैं। चलो ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या पढ़े थे, आपका जो रिफ्रैक्टिव में मैंने पढ़ाया था वो था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिकैप दे रहा हूँ बेटा, लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको चीज़ समझ में आएगी, बस थोड़ी पैक दे रहा हूँ। जैसे लिखा है यहाँ पे μ/1, तो इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, पढ़ा चुका हूँ इसको। क्या है, मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि जिसको आप रिस्पेक्ट देते हो समझाने के लिए, उसके क्या करते हो आप, सॉरी बेटा, रिस्पेक्ट देते हो तो आपको उसके फीट टच करते हो, तो जो भी रिस्पेक्ट होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे यहाँ यहाँ पे आपका μ/1 है, तो किसके रिस्पेक्ट में है बेटा, चीज़ें थोड़ी चेंज करते हैं। यदि आपका μ/1 है, इस किसके रिस्पेक्ट में है, आपका रिस्पेक्ट टू 1 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में μ1 आएगा और न्यूमरेटर में जो रिमेनिंग है वो हो जाएगा। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है। अब यही चीज़ देखो, एक और एग्जांपल लेके समझा देते हैं। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है, तो इसको राइट डाउन करने का तरीका क्या है, इसका राइट डाउन करने का तरीका है कि और ये भी म्यू लिख दो, जिसके रिस्पेक्ट में वो डिनोमिनेटर में जाएगा और जो रिमेनिंग है ये यहाँ हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऐसे चीज़ें हम प्रोसीड किए थे। अब आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे। तो पहले इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, पहले से बोल सकते हो रेडीमेड पड़ा हुआ आपके पास। इसमें क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस हैं। 9 क्वेश्चन में मुझे लगता है एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, किस इसमें एक या दो में मिस्टेक, एक में मिस्टेक है, सॉरी, वो शायद डेटा का मिस्टेक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी सब चीज़ें सही है। तो लेके चलते हैं। पहला है क्वेश्चन, देखिए
एक चीज़ और बता देता हूँ, पीछे आओ। एक और चीज़ जानना जरूरी है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो डिनोमिनेटर में होगा, जो बचा क्या होगा वो न्यूमरेटर में होगा। सेकेंड चीज़, यही उल्टा लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। क्या हो जाएगा, 2 के रिस्पेक्ट में है तो μ2 और यहाँ हो जाएगा μ1। आप देख रहे हो ना, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आप इन दोनों से कंक्लूड कर सकते हो कि μ21 जो होगा वो हो जाएगा 1/μ12। ये आपको बहुत हेल्प मिलेगा, इससे बहुत हेल्प मिलने वाला है, टाइम आपका सेव हो जाए। एक ये और एक ये दो चीज़ से आपका पूरा न्यूमेरिकल बन जाएगा। और लास्ट में एक बताया थे रिलेशन विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द वेलोसिटी ऑफ द मीडियम एंड लाइट, तो वो भी एक बार यहाँ कंक्लूड कर देते हैं इस स्लाइड में। तो मान लो आपका लिखा है μ21, कलर चेंज कर दें, μ21, तो ये हो जाएगा आपका μ2/μ1। ये बताया था प्योर रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब आपका विद स्पीड करोगे तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो 1 डिनोमिनेटर में है उसका स्पीड न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में है उसका स्पीड डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये 3 के बाद, 3 क्या कहो 2 ही कहो, ये इसमें कंबाइन हो गया। इन 2 के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी और की रिक्वायरमेंट पड़ेगी न्यूमेरिकल में, तो इतना एनफ है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन पहले देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद द रिस्पेक्ट ऑफ एयर इज 4/3 एंड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में लिखा था, तो ये आप देखो क्या बोला है, देखो बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ लीजिए एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कितना दिया बेटा, ये दिया है आपका 4/3। और पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब AW पूछा है। चलिए नए स्लाइड पे लेके आपको बताते हैं चीजें। वाटर का एयर के इसमें 4/3 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो मैंने अभी लास्ट में कंक्लूड किया था कि देखो यहाँ पे एक दूसरे का रिवर्सल दिख रहा है। तो आपको रिलेशन था कि सर 2-1 जो होता है वो 1-2 के इस तरह रिलेशन बताया था। तो ऐसे ही आपका μW A जो हो जाएगा, μAW जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/μWA। रख दीजिए वैल्यू। मुझे लगता है इतना तो आप मैनेज कर ही लोगे। सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व करोगे, यदि वो भी नहीं आ रहा है तो ठीक है। यदि ये न्यूमेरिकल ये नहीं आ रहा ना, तो आप 10th क्लास को पॉज करिए, ठीक है, क्लास 5 से 6 पढ़ना स्टार्ट करिए। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पे जाइए, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, उसको पढ़ लो बेटा, तो इस पे आओ। अदरवाइज मैं बार बार कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में बताऊंगा, न्यूमेरिकल बन जाएगा, वो कहने वाली चीज़ हो जाएंगी। जब आपका बेस ही इतने कचड़े में घुसा हुआ है तो नहीं बन पाएगा। तो पहले अपना बेस सही कर लो, तब जाके न्यूमेरिकल। कॉन्सेप्ट पता है लेकिन कैलकुलेशन नहीं आता है। कहोगे सर हमको तो सब आता था, मेरा आंसर नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे की प्रॉब्लम यही है। देखिए 3/4 यूनिट क्या होगा बेटा, लिख दो, मीटर पर सेकेंड होगा। कुछ बच्चे कहेंगे हाँ होगा, अरे गधा, मीटर पर सेकंड कैसे होगा, यूनिट लेस होता है ये क्या होता है, म्यू क्या होता है, यूनिट लेस, क्योंकि ये रेशियो होता है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्वेश्चन हो गया। 4/3 दिया था, रिवर्स हो गया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4। चलिए हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कराने लायक है। आप देख लीजिए, थर्ड वाला क्वेश्चन कराते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन में जाते हैं, जिस क्वेश्चन करूँगा वो ठीक कर दूंगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का दिया है एयर के रिस्पेक्ट में, कितना होगा, दिया हुआ कितना
1.65, रिफ्रैक्टिव ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.65 दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, क्या दिया बेटा, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में दिया है, और आपसे जो पूछ रहा है ये वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, और कोई डेटा दिया होगा एंड कैलकुलेट। ओके, सॉरी दिया नहीं, हम भी बोले कैसे दे देगा, 2 का दिया है। पूछ क्या रहा है, बोला है फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। बेटा ये क्वेश्चन लेवल, जैसे ये यदि इसको फर्स्ट 1 स्टार देंगे तो इस वाले को 2 स्टार कर दो, क्योंकि लेवल 2 हो गया ये, ठीक है। ये आपका 2 का मर्जअप हो गया, 1.6 और 1.3, नया ही लेना पड़ेगा पेज आपके लिए। रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया था, रिफ्रैक्टिव ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ था, ये 1.65 दिया हुआ था, ये 1.33 दिया हुआ था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या पूछा है, वाटर विद द ग्लास पूछा है, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको यदि लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू जी अपॉन म्यू ए, जिसके रिस्पेक्ट में वो नीचे है, यहाँ हो जाएगा म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। ठीक, जो निकालना है देखिए, हमें ये निकालना है, तो हम लिखेंगे म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो बेटा क्या करते हैं, इसमें दोनों में एक चीज तुमको देखने को मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है इसलिए इसको डबल स्टार किया ना, डबल स्टार किया हूँ, उसका रीजन क्या है देखिएगा। अब आप इन पे देखिए, इसमें ए है और इसमें भी ए है, बट जिसमें पूछा है उसमें ए जो है नहीं है, तो आप क्या करिए, ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू ए, और नीचे भी मल्टीप्लाई करिए म्यू ए। अब बोलो सर ये क्यों कर रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कैसे आप मैनेज करोगे। लिखो इसको, देखो म्यू डब्ल्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ये, अब इसको ऐसे लिखो, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए इनटू, जो बच गया म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, ये चीज दिख गई। आप देख रहे हो बेटा कि एक पोर्शन तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, इसकी वैल्यू पता है, आप आई पुट कर दोगे, बट वो देखो वो रिवर्स है, रिस्पेक्ट क्या है, ये क्या है मालूम है, इसको आप यदि लिखोगे तो ये लिखोगे म्यू ए विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये लिखोगे इसको, ये इसका लिखने का ये तरीका है, ये लिखोगे ऐसे। अब हमें तो पता है यहाँ पे है म्यू ए, सॉरी कुछ गलती हो गया क्या, अच्छा जी है यहाँ पे, सॉरी ये जी है, यहाँ पे जी है। बच्चे कमेंट करते हैं सर ये गलत हो गया, लेकिन अब गलत थोड़ी है, अब सही है। इसको आप लिखोगे म्यू ए जी। यहाँ पे आप देखो ये तो हमारा दिया हुआ है, डायरेक्टली ये दिया हुआ है, ये रिवर्स हो गया है, तो तुम्हें पता ही है कि यदि म्यू जी ए जी निकालना चाहोगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा 1 अपॉन म्यू जी ए, तो यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स तो 1 अपॉन 1.65, ये वैल्यू हो जाएगी। अब दोनों वैल्यू मिल गई, एक यहाँ मिल गई और एक ये गिवन है डेटा, दोनों पुट कर दो, चलो पुट कर देते हैं। तो पुट जब करोगे तो म्यू डब्ल्यू जी निकालना जब होगा तो ये हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.33 और इसकी हो जाएगी 1 अपॉन 1.65। अब ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, कैलकुलेशन पोर्शन है, मुझे लगता है आप संभाल लोगे, तो आप इसको संभाल लेना, और ये नहीं संभाल पाओगे तो अपने आप को संभालो, पढ़ाई करो, लोअर क्लासेस से स्टडी करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दोनों हो गया, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, ये 1 स्टार का था, ये डबल स्टार का था। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन कौन सा करवाएं आपको, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आप करोगे ये 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ बेंजीन
विथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब वाटर का भी एयर के रिस्पेक्ट में और बेंजीन का भी एयर के रिस्पेक्ट में, वहां ग्लास का भी एयर के रिस्पेक्ट में और वाटर का भी एयर के रिस्पेक्ट में, दोनों दिया हुआ है। अब पूछ दिया है कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मैं इसको करूंगा नहीं, ये मैं आपको हिंट दे देता हूं, जैसे पिछला वाला ये वाला था, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है, ये इसी की तरह है। आप करके कमेंट इसका आंसर, आप कमेंट करिएगा इसका आंसर, ठीक है। नहीं करेंगे तो फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं कराएंगे। कराऊंगा भाई, कमेंट कर देना, गलत सही जो आएगा मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। देखिए इसमें दिया हुआ है, यहीं पे कर देता हूँ, साइड में हिंट दे देता हूँ, ये हिंट ले लो। एक दिया है किसका, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, कितना दिया है 1.33, और बेंजीन का एयर के रिस्पेक्ट में दिया है 1.5, और पूछ दिया है किसका, वाटर का बेंजीन पूछा है, बेंजीन का वाटर में पूछा। देखो कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो बेंजीन का वाटर के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो वाटर के रिस्पेक्ट में तो डिनोमिनेटर, जो बचा हुआ ऊपर। अब क्या है, दोनों में मिसिंग क्या है, एयर मिसिंग है, तो एक बार ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो म्यू ए से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो म्यू ए से, म्यू ए से कर दोगे तो आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये जो बनेगा ये आपका दिया हुआ है, ये म्यू ए अपॉन क्या है भाई, ये बना हुआ आपका म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना ये वाला, और ये वाला जो है तुम्हारा, ये जो आएगा, ये कहाँ गया, इसका कलर चेंज कर दें एक बार, जो आपका ये आएगा ये वाला, ये रिवर्स दिया हुआ है वाटर और इसका साथ में, अच्छा बेंजीन का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये वैल्यू पुट कर दो और इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करके कर दो, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दूसरी चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास विद वाटर, और ये इतना इफ द स्पीड ऑफ। अब ये आपका क्वेश्चन जो है, ये भी इसको ट्रिपल स्टार करिए क्योंकि इसमें स्पीड इन्वॉल्व हो गया है, तो इसको हम लोग अगले स्लाइड में ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे इसको। ये देखिए आपका जो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 जो है वो स्पीड से रिलेटेड है। तो दूसरा वाला जो बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, प्योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड के साथ, तो ये रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसमें आपको यूज करना पड़ेगा स्पीड वाला फॉर्मूला। देख लो पहले वाले पेज में मैंने बताया है, कौन सा, ये आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको करेंगे। कैसे, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है द एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, लास्ट क्लास में बताए थे, व्हेन यू टेक अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, तो उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट में आप एयर भी ले सकते हो या तो वैक्यूम भी ले सकते हो। तो ग्लास दिया है तो मान लेते हैं हम एयर ले लेते हैं, तो ग्लास का तो यहां पे दिया है म्यू जी ए दिया हुआ, कितना दिया है 4/3, ठीक। अच्छा ऊपर कर दे क्या, एक मिनट रुक जाओ, इसको ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिख जाएगा अच्छे से, ठीक है, चलो दिख जाएगा। ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा बेटा, ये कर देता, हटा देता हूँ। ओ मिरेकल, ऐसा नहीं होगा मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्वेश्चन 7 यही सॉल्व कर देते हैं 7 को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट है तो एयर ले लेते हैं, और ये दिया हुआ है 4/3, ठीक। फिर उसके बाद बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, उसका भी एब्सोल्यूट दिया है, तो म्यू डब्ल्यू, एब्सोल्यूट मतलब एयर के रिस्पेक्ट में, ये दे दिया है 3/2। अब बोला है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज, तो स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10³ मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मतलब मीडियम क्या है, एक मिनट, मीडियम आपका सॉरी ग्लास में दिया है स्पीड 2 × 10⁸,
और एक चीज़ और बता दें, आप इसको पता भी होगा कि इसका जो होता है आप में एयर में जो होता है स्पीड किसका, लाइट का, सबको पता होगा, तो भी लिख देता हूँ कि एयर में आपके लिए स्पीड लिखना है तो एयर में स्पीड हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये भी मीटर पर सेकेंड। ये आपका डेटा गिवन है और ये आपका अंडरस्टूड है, ये आपको पता होना चाहिए कि एयर में कितना होता है, वैक्यूम में कितना होता है। नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लो इसको। निकालना क्या है, ये दे दिया, ये हो गया, ये हो गया। अब अच्छा जी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एक चीज़ है, यहाँ वैक्यूम पूछा है, मुझे पहले से ये नोन है, ये पहले से नोन है, आप लोग पता भी होगा, लेकिन जब पूछा है तो इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको अभी कुछ देर के लिए क्या करिए, हटा दीजिए। आप मान लीजिए आप इसको निकालना है, जब पूछ दिया तो बेटा नहीं बता सकते अब ना, निकले उतना ही आंसर आएगा। आप देख लीजिएगा, अभी हम लोग मैच करा देंगे, उतना ही आंसर आएगा। आप देखो एक बार, ये आपको वैक्यूम में निकालना है या एयर में, बोथ आर सेम। और दूसरा क्या बोला है, वाटर में निकालना है। किस में निकालना है, वाटर में निकालना है। चलिए प्रोसीड करते हैं, करें, चलिए देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा इसको चलो, क्वेश्चन में हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। ओहो, क्या हो रहा है भाई, चलो ये हम जो है दो दो पेज करने पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अब यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। ये सोल्यूशन आपका देखिए, ये है म्यू, क्या दिया है, जी ए। तो आप इसको, ये वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, तो 4/3 से मतलब नहीं, हम इसको हम निकालते हैं म्यू जी अपॉन म्यू ए हो जाएगा। ये प्योरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से है। और ये जो आपका हो जाएगा बेटा, ये जो आपका स्पीड हो जाएगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये क्या होगा, जी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4/3 लिख दो। और ये कितना दिया बेटा, ये निकालना है, एयर या वैक्यूम, बोथ आर सेम ना, तो वैक्यूम ही कर दो। वैक्यूम, ये भी वैक्यूम, और यहाँ पे ग्लास में दिया हुआ है 2 × 10⁸। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा V वैक्यूम इजकल टू 4/3 2 × 10⁸, तो हो जाएगा 8/3 × 10⁸। देखो वो एजम्पशन था और ये एग्जैक्ट आएगा, और 3 से ज़्यादा तो आना नहीं है। कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 आएगा, फिर 2 बचेगा, 3 6 18 18 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक बार आप देख लीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया मीटर पर सेकेंड। पहला पार्ट हो गया, ये आ गया। वो ज़्यादा ही आएगा, वैक्यूम में मीडियम से ज़्यादा ही आता है, नो डाउट। मीडियम में मीडियम से ज़्यादा वैक्यूम में आएगा, ठीक है। ये हो गया, इसको देख लो। इसका सेकंड पार्ट करना है, जिसमें निकालना है इसमें, तो अब कौन सा लेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है। करे बेटा, एक मिनट, लेकिन इसका आंसर ना 3 आना चाहिए, 3 के अप्रॉक्स आया है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है। 4/3 3/2 और 2 × 10⁸ वैक्यूम, ठीक है, सही है। चलिए अब इस डेटा को लेके यहाँ सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो म्यू क्या है बेटा, WA, तो स्पीड में लिखोगे तो जो यहाँ पे पहले वो लिख लो W/A, और इसका रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, VA/VW, ठीक। इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, कितनी दी हुई बेटा, देख लीजिए, 3/2। मैं बहुत ही स्लो ले जा रहा हूँ कि ये टॉपिक में डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं इसको बहुत तेजी से खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे डेटा पता है, मैं कर लूँगा। यदि आप करोगे तो मेरे से तेज करोगे, क्योंकि आपको केवल सॉल्व करना है, मुझे समझाना भी है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ये नहीं कहिए कि हाँ सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ये मत कहिएगा आप।
यहाँ पे आ जाइए, इसकी वैल्यू दी हुई है, जो आप निकालो वही रख दो। 8/3 रखिए, मे बी कट जाए। 8/3 इंटू 10⁻8। और वाटर में निकालना है आपको, वाटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए हटा दो, जब ये डेटा का यूज ही नहीं होता। हटाइए इसको। 8, ये देखिए अब ये हो जाएगा VW, जो करोगे वेलोसिटी इन वाटर जो हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स होके जाएगा। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ, क्योंकि भरोसा नहीं तुम लोग पे, तुम लोग यही गलती करते हो। 3/2, अब ये रिवर्स हो जाएगा तो हो जाएगा 8/3, और ये रिवर्स हो गया 2/3 इंटू 10⁸8। तो ये आपका हो जाएगा VW जो होगा 8×2 = 16 और 3×3 = 9 और 10⁸8। अब देखो ये क्या होगा, 9 16 को डिवाइड कर दो भाई 9 से, करा देते बच्चों वाला काम। 9 1 = 9, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर नहीं जाएगा तो पॉइंट ले जाएगा। 8 9 जा या 9 8 जा 72 होगा, तो 8 7 जा 8 टाइम। बताओ बेटा। नो नो कर लेना भाई, मैथ मेरा भी गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 1.9 क्या से 8 9 72, लगभग 1.8 के अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा, मतलब 72 आएगा ना, इससे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1.8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, हाँ मीटर पर सेकेंड सही है। और यहाँ पे 10⁸8 रह गया ना, 8 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। बेटा मेरा कैलकुलेशन मत देखिए, जो देख रहे हो ना क्या कैलकुलेशन सर कर रहे हैं, वो मेरे को पता है कैसे करना है, आप देख लो, क्योंकि बोर्ड में आपको करना है, मुझे नहीं करना है, मेरे को बताना है केवल। तो ये आ गया आपका दूसरा आंसर, ये हो गया पहला आंसर। चलिए ठीक है, हो गया। अब मुझे लगता है कि इसमें 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा कौन सा नहीं आया। एक इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा है, वो और जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट जो अभी इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें बाकी रिमेनिंग कर देंगे। इसमें कितने क्वेश्चन हो गए वो देख लीजिए आप। इसमें जो क्वेश्चन आपके हुए हैं वो हैं, मैं एक बार काउंट करा दूँ, उसके बाद आप ट्राई करिएगा। इसमें जो आपका बन चुका है क्वेश्चन वो हो गया, हमें लगता है सर 2 हो गया था ना, हाँ 2 हो गया था। उसके बाद ये भी 3 भी हो गया है, 4 भी हो जाए, 4 रहने दो, 4 आप ट्राई करना। 5 हो गया है, 6 भी आप कर सकते हो, 6 भी हो गया है, 7 भी हो गया है। और ये एंगल वाला क्वेश्चन ये आपका 4 और 8 एक्स टाइप का है, और ये वाला भी आप कर लेंगे। तो 4 8 एंड 1 ये 3 क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में कराऊंगा। 1 4 एंड 8 ये अगले वीडियो में अपलोड करूंगा, आप ट्राई करिएगा, बाकी आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। अभी के लिए बहुत है, विल मीट सून, क्या मैं अगले जल्दी इसका अपलोड करूंगा, क्योंकि खत्म कर दूंगा तो आपका रेफरेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक खत्म होगा तो 2 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।